नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। नीतीश कुमार लगातार विपक्षी को एकजुट करने की मशक्कत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार को एक के बाद एक झटके लगते चले जा रहे हैं। अब तक विपक्ष की 5 विकेट गिर चुके हैं। जिस कांग्रेस से इस विपक्षी एकता की कवायद शुरू हुई थी, उससे राहुल गांधी और खड़गे मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। केसीआर, नवीन पटनायक समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इस मीटिंग से दूरी बना ली है। और अब सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें पता चला है कि अब नीतीश कुमार के करीबी तेजस्वी यादव भी उन्हें धोखा देने वाले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 से पहले इस स्थिति में विपक्ष का नामो निशान मिट जाएगा। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, क्या एक एक कर सभी विपक्षी दल इस मीटिंग से दूरी बना रहे हैं? देखिए, आपने तो इंट्रोडक्शन में कह दिया 5-6 विकेट ऑलरेडी गिर गए। राहुल गांधी नहीं आएंगे, खड़गे नहीं आएंगे, केजरीवाल नहीं आएगा, पटनायक साहब नहीं आएंगे, फिर केसीआर नहीं आएंगे, बचा ही कौन? वैसे मैं आपको बता दूं, कल शाम की जो घटना घटी है, तो इस मीटिंग के ऊपर ग्रहण लग गया है। आप देखेंगे कि 1-2 दिन के अंदर कि बहुत बड़ा हादसा हो गया। बिहार के अंदर भागलपुर सुल्तानगंज के पास बन रहा वो ब्रिज टूट गया। अभी शोक में डूबा हुआ है बिहार, इसलिए इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। आप देखिए, अब ये नीतीश कुमार के बारे में लालू यादव बहुत सही कहते हैं, नीतीश के पेट में दांत है, दिखेगा नहीं। तो ये जो है वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्लॉप शो है। और ये फ्लॉप शो क्यों है? क्योंकि ये आपस में ही उठापटक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के सामने टारगेट विपक्षी एकता नहीं है, जरा सा भी नहीं है। विपक्ष एक साथ आए, लोकसभा में क्या हो नहीं हो उस पे उसका ध्यान ही नहीं है। उसका ध्यान है कि कब ये टपके पटना से बाहर और हम बने मुख्यमंत्री। तो सुनने में यह भी आ रहा है कि तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को धोखा दे। अरे भाई, वो तो सारा काम ही कर रहे हैं। अभी देखिए कैसे कैसे एक दूसरे को, सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं, सब आपस में ही एक दूसरे को धोखा दे रहा है जी। अभी पटना के अंदर एक प्रजापति कुमार समाज का एक प्रोग्राम था। अब ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जेएनयू वाला वामपंथी अब चला गया कांग्रेस पार्टी में, उसको भी इनवाइट कर लिया, तेजस्वी को भी इनवाइट कर लिया। तो तेजस्वी ने कहा कि हम उसके साथ स्टेज पे नहीं रहेंगे। बड़ा गठबंधन है भाई, बड़ी एकता। आपको छुआछूत की बीमारी लगी हुई है कि कन्हैया कुमार आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, क्यों बुलाया उसको? तो ये तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच आप समझिए कि कोल्ड वॉर। एक और घटना घटी। कांग्रेस पार्टी का एक ही विधायक है पूरे बंगाल में। अभी बाय इलेक्शन हुआ 2 महीने पहले, तो कांग्रेस पार्टी का एक विधायक जीत के आया। वैसे पहले जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं आई थी। तो ये जो है बारन विश्वास, ये कांग्रेस पार्टी का विधायक जीत के आया। अभी 5 दिन पहले टीएमसी वाले ने तोड़ लिया, अपनी पार्टी में लेके चले गए। अब कांग्रेस वाले नाराज, इतने नाराज, वो तो रोज पानी पी पी कर ममता बनर्जी को कोसता रहता है, अधीर रंजन चौधरी। और इसमें जब एक आखिरी विधायक तुम्हारा उसको भी लेकर के चले गए, तो जयराम रमेश का ट्वीट आ गया कि खाक विपक्षी एकता होगी। तो 12 तारीख में क्या बगल में कोई कांग्रेसी बैठेगा? अच्छा चलिए भाई, उधर ये खेल हो गया। अब जेडीयू वाले को भी
ये लोग जो है ट्विस्ट कर दे रहे हैं। अभी खबर आई, आज कल की खबर है कि कांग्रेसी नेता डब्बू खान की पत्नी दरभंगा से अंजुम आरा, वो कांग्रेस पार्टी की, ललन सिंह गए उसको अपनी पार्टी में ले ली। भाई कांग्रेस पार्टी की सब वाट लगाने में जुड़ा हुआ है, तो ये कैसी एकता होगी भाई। बड़ी नाराजगी वहां पे कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। अखिलेश यादव आएंगे तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस से हमको कोई गठबंधन नहीं करना। तो बेवकूफ सबसे कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी बेवकूफ है कि आप उसके लीडर्स को तोड़ तोड़ के अपने घर लेके चले जाओ, पार्टी तोड़ दो, उनके नेताओं को खरीद लो, वो पीछे पीछे चलेंगे। केजरीवाल जाने वाले थे, मालूम चल रहा है कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हम समर्थन नहीं देंगे, तुम्हारा ये जो बवाल चल रहा है शीश महल वाला, हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं। तो वहां राहुल गांधी विदेश चले गए, खड़गे साहब ने भी मना कर दिया कि भाई इन लोगों के बीच आकर के हम क्या करेंगे। तो आएंगे शरद पवार। शरद पवार की अलग कहानी है, ये घूम घूम के अमेरिका में बैठ के जॉर्ज सोरोस और कंपनी के साथ राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी अडानी कर रहे हैं, अडानी मुद्दा है। और शरद पवार सीनियर मोस्ट लीडर विपक्षी एकता के, वो अडानी को परसों ही बुलाया, घर में बातचीत हुई, मीटिंग किया। वो कहते कि भाई बहुत अच्छा आदमी है अडानी, तो तय कर लो कि भाई क्या है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई सावरकर नहीं हूं, माफी नहीं मांगूंगा, माफी वीर और ये वो। सावरकर के जन्म तिथि के दिन आपने क्यों नहीं संसद का जो है आपने उद्घाटन किया। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई वो हमारे देवतुल्य हैं। कांग्रेसी गाली देते हैं, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमारे देवतुल्य है। तो ये भानुमति का कुनबा बन रहा है। टीएमसी के साथ दिखना नहीं चाहते। वामपंथी सीताराम येचुरी वो भी कांग्रेस के साथ नहीं दिखना चाहते। वो साफ कहते कि भाई पहले कोई अलायंस नहीं, हम तो सिर्फ केरल में चुनाव जीतते हैं। अब बंगाल से खत्म हो गए, त्रिपुरा से खत्म हो गए, अब दो ही जगह बचा हुआ है, एक जेएनयू बचा हुआ है और दूसरा जो है केरल। और केरल में मैं लड़ता हूं कांग्रेस पार्टी के साथ, तो गठबंधन किससे बनाएंगे? कांग्रेस और हम दोनों गठबंधन बना लेंगे, मैं क्यों बनाऊंगा? वोटर तो हमारा जो है पीछे डंडा लेकर के आएगा मारने के लिए। तो जो कुछ होगा चुनाव के बाद होगा। हो गई एकता, खत्म। और ये सारी चीजें हो रही है तो पीछे से उधर से सिग्नल दे रहे हैं, कहां से? अमेरिका से। राहुल गांधी क्या बयान दिया उन्होंने कि 2024 में मोदी को हराएगी देश की जनता, मतलब नीतीश नहीं चाहिए। और यह भी कह दिया कि अभी जो तीन जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अभी 3-4 महीने के बाद शुरू हो जाएगा वहां भी चुनाव। तो राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि हम तीनों जीत रहे हैं। तो राहुल गांधी वहां से ताल ठोक रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो क्या मान लेना चाहिए कि सभी विपक्षी दल हर बार की तरह इस बार भी अलग अलग चुनाव लड़े? नीतीश कुमार को दौरा चढ़ता है 5-5 साल में, हर 5 साल में उनको दौरा चढ़ता है। गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। कभी सोशलिस्ट लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कौन कौन पार्टी, कौन कौन लोग। अभी तो मीटिंग हुई नहीं है, पिछली बार तो मीटिंग सब हो गया और पलटूराम फिर पलट गए। आप देखिए इन लोगों की पूरी राजनीति, ये जितने इसके अंदर हैं सब एंटी कांग्रेसिज्म से ही अपनी राजनीति की शुरुआत किए और अभी राहुल गांधी की चरण वंदना में लगे हुए हैं। तो किसने लगे हुए हैं? देश को बचाने के लिए कि अपने परिवार को बचाने के लिए?
अपने माल को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, इस पूरे के पूरे जत्थे में हमें देश के बारे में सोचने वाला तो कोई नजर नहीं आ रहा। कोई एक भी लीडर हमको ऐसा नजर नहीं आता जो देश के बारे में सोच रहा हो। तो कांग्रेस पार्टी ने डब्बा गोल कर दिया, और कांग्रेस और तेजस्वी ये दोनों नेचुरल एलाई है, पहले से ही साथ में चल रहे हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं कि जब निकलो यहां से जल्दी से, अब हो गया, यही तो करार था 2024 में, आप देश संभालेंगे, हम बिहार संभालेंगे। तो अब तो एकता दिख नहीं रही है कि भाई एकता, तो फिर क्या करेंगे नीतीश कुमार? तो कल आज शाम तक देखिएगा घोषणा हो जाएगी कि भाई भागलपुर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है, इसको अभी टाल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है। विपक्षी एकता जो है वो ठन ठन गोपाल, खत्म कहानी। अब जो कुछ होगा, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के चुनाव के बाद जो ओवर कॉन्फिडेंस में है, और जिस हिसाब से राहुल गांधी वहां से संकेत दे रहे हैं, वो लोग पूरी तरीके से कहते हैं कि ये लोग बम हैं, अभी ओवर कॉन्फिडेंट, नहीं किसी की जरूरत है हमें। ये लोग कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करने चल रहे थे, अब कांग्रेस पार्टी इन लोगों को ठेंगा दिखा रही है। यही विपक्षी एकता का रियल स्टोरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। पटना में होने जा रही विपक्षी पार्टियों की मीटिंग के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही नीतीश का प्लान फ्लॉप हो गया। पहले कांग्रेस ने धोखा दिया और अब तेजस्वी यादव नीतीश को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में 2024 में पीएम बनने का जो सपना नीतीश देख रहे थे, उस पर तो पानी फिरा ही। साथ ही हालत ये हो गई है कि इस विपक्षी फूट के बाद नीतीश पीएम की दावेदारी करने के काबिल भी नहीं बचेंगे। ऐसे में कांग्रेस के बड़े खेल से न सिर्फ नीतीश की मेहनत पर पानी फिरा है, बल्कि विपक्ष की भी पूरी तरह से बिखर गई है। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।